पहले आप टाइम को मारते हो, क्लियर हो रहा है ना? हम क्या करते हैं सुबह से रात तक? टाइम को मारते रहते हैं, फिर टाइम आपको मार देता है। चल बेटा अब टाइम गया, जब करने का टाइम था तब कुछ किया नहीं, अब टाइम गया, अब बैठ करके रोता रहे, है ना? तो टाइम को कैसे हम ना मारें? हमें पता है कि हम टाइम को मार रहे हैं, है कि नहीं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप में से कितने हैं जो ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि उन 24 घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूं, वेस्ट नहीं कर रहा हूं उसमें से 1 घंटा भी? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं ना सोचते सोचते, ये करूं, अभी करूं, कल करूं, परसों करूं, व्हाटएवर इट इज। मतलब सोच का पूरा एक नेटवर्क है। जो हमारे थॉट्स है ना, अगर उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है कोई डिजायर। वहां से थॉट्स निकलने शुरू होते हैं और एक ब्रांच निकलती है पहले, फिर उसमें से एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच। अगर आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आप अभी भी थोड़ी सी अटेंशन दो तो जैसे ही आप बैठे हो, कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में, इमीडिएटली बोलो पॉज, बोलो रिवाइंड, देखो वहां तक पहुंचे कैसे। हो सकता है किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे थे, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो वो लिंक कहां बन रहा है। अगर इस लिंक को आप धीरे धीरे करके समझ पाओ कि ये थॉट यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, तो इन थॉट्स की जो डायरेक्शन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं के कहीं निकलोगे। होता है ना ऐसा कि हम फेसबुक के ऊपर किसी की फोटोग्राफ देखी, उसकी ड्रेस अच्छी लगी, एकदम से माइंड में आया अरे ये ड्रेस तो दीपिका पादुकोण ने उस वाली मूवी में पहनी थी, और फिर एकदम से आया माइंड में कि हाँ मेरे घर में वो वाली शादी आ रही है, उसके लिए मुझे ड्रेस बनवानी है, लेकिन ये ड्रेस तो मैं बनवा लूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना? क्योंकि ड्रेस शायद हमारे कल्चर के साथ में फिट नहीं होगी। चलो इसमें एक ऑल्टरेशन कराती हूँ, अभी बनवाऊँ कहाँ से और कितने की आएगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे से आप फिर कहीं और निकल गए। अच्छा पापा को पटाना पड़ेगा, है ना? मम्मी से बात करनी पड़ेगी, पापा को कैसे पटाऊं, पापा का तो आजकल मूड ठीक नहीं है, पापा के तो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो कह रहे थे कि उनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। होता है ना, ऐसी चीजें चलती रहती है कि शायद मेरी नौकरी जाने वाली है, बेटा अब तुम कुछ कर लो, अब मैं अपने करियर के बारे में सोचूं। देखो कहां से आए थे आप शुरू हुए थे एक ड्रेस से, फेसबुक से, और पहुंच गए अपने करियर के ऊपर। तो हो क्या रहा है, ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन होता जा रहा है। सोचो अगर आपको पता लगने लग जाए, इफ यू नो दैट कि मैं यहां से शुरू हुई थी और यहां गई, और इमीडिएटली आप कहीं पर भी पॉज करो और पॉज करके इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, तो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस जीरो हो जाएगी। क्या क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए इस टाइम पे, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, इस टाइम पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड में बड़ा खचड़ बचड़ मचा हुआ है, जो मचा ही रहता है, होता है ना? माइंड में कुछ भी चलता रहता है, किसी ने हमको जरा सा कुछ बोल दिया, उसी के बारे में 2 दिन तक सोचे जा रहे हैं, ऐसे क्यों बोला? होता है ना? घर वालों ने थोड़ा सा कुछ, सब बेकार है। जिस वक्त कोई गड़बड़ होती है, हमारे माइंड में इतना कुछ आ जाता है एकदम से कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो उस वक्त क्या करना है? इमीडिएटली अपने आप को रोको, बोलो पॉज, रुको, ठीक है? पॉज बोला मतलब किसको बोला? अपने माइंड को बोला। आप अपने माइंड से ज्यादा पावरफुल हो, पहले तो इस बात को समझ लो। अगर कोई आपको आकर के कहता है ना कि आपका माइंड आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आप में आपके माइंड से लाख गुना ज्यादा पावर है। माइंड को आप ही यूज करते हो ना, अभी अननोइंगली यूज कर रहे हो, अपनी आदतों के अकॉर्डिंग कर रहे हो, बट अगर नोइंगली करने लग जाओ तो कमाल का वेपन है। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कैसी भी डायरेक्शन दे सकते हो। माइंड को बोल सकते हो मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, माइंड मानेगा, आपका माइंड है, आप माइंड के थोड़ी हो। सिंपल है ना? हाँ, माइंड आपके लिए है, आप माइंड के लिए नहीं हो। तो माइंड को बोलो पॉज, और इमीडिएटली अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन किल्स योर थॉट प्रोसेस। आ गया ना? क्वेश्चन, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन इमीडिएटली किल्स योर थॉट प्रोसेस। खत्म। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आप सब अवेयर हो? क्या हुआ? जो भी थॉट प्रोसेसेस चल रही थी, अगर चल रही थी तो सब खत्म। हो सकता है आप में से कोई मेरी शर्ट के बारे में सोच रहा होगा, ये क्या 7 नंबर क्यों लिखा हुआ है यार? कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, कोई अपनी लाइफ की सिचुएशंस के बारे में सोच रहा होगा। बोल रहा था मैं आपसे, आप सोच रहे थे कुछ और ही, अपने आप से रिलेट कर रहे थे, एकदम से सब गायब हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर? क्या आप जागे हुए हो? कहां गए थॉट्स? माइंड जीरो हो गया।
सिंपल हो गया ना। तो ऐसे ही आपने एक सही तरह का क्वेश्चन पूछा, आपने सही टाइम पे, ऐसे ही माइंड में खचड़ पचड़ हो रहा है, ठीक है घर में प्रॉब्लम है, किसके घर में नहीं है, ठीक है ना, लाइटली लिया, प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी। तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना। मिल गया ना जवाब। एग्जाम में 2 महीने रह गए हैं, अभी तो मेरे लिए पढ़ना जरूरी है, अभी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या किया, बार बार अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप ये किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अपने माइंड को। क्लियर हो गया ना। अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो। माइंड कभी कह रहा है ये देखो वो देखो, उससे बात करो, ये करो वो करो, मूवी देखो, छोड़ो सो जाते हैं, 1-2 लगा लेते हैं, चल सुट्टा मार के आते हैं, व्हाटएवर इट इज। माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो, पढ़ 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, 2 महीने रह गए, पढ़, पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। और क्या करोगे इस मूवमेंट में, तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सिर्फ 1 महीना रहेगी एग्जाम में, इस टाइम पे और क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ में है, वो आपके पढ़ने के हाथ में है, ठीक है ना। आपके सोचने से क्या होगा, सोचते रहो बैठे बैठे, मेरा हो गया तो मैं ये करूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्या है ये दोनों ही चीजें कॉमेडी है, इसको लाइटली लो। इंपॉर्टेंट क्या है इस मूवमेंट में, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना, पढ़ो। सुबह सुबह उठे, अगले दिन 1 दिन पहले रात को घर में कोई तमाशा हो गया, पापा मम्मी की लड़ाई हो गई, नॉर्मल है, हर घर में होती है, या आपको अच्छे से किसी ने सुना दिया, या आपने अपनी फोटो डाली फेसबुक के ऊपर, उसमें कोई लाइक नहीं आया उन लोगों ने भी लाइक नहीं किया जिनकी फोटो आप पिछले 2 साल से लाइक कर रहे हैं, बेकार उनके कुत्ते की फोटो भी लाइक कर रहे हैं, उन्होंने आपकी फोटो भी लाइक नहीं करी, मतलब आपकी सेल्फी उनके कुत्ते की सेल्फी से भी कहीं गुजरी है, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे थॉट माइंड में चल रहे हैं, यार ये कितना घटिया इंसान है। तो सुबह उठे, यही थॉट माइंड में चल रहा है, इस थॉट प्रोसेस को किल करना है। क्या पूछा अपने आप से, इस मोमेंट में, अभी 1 घंटे बाद नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सुबह का टाइम है, कभी भूल जाओ तो एक चार्ट लिख करके लगा दो कि मेरे दिन का ये शेड्यूल है, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन हो, जब थॉट्स में ज्यादा ही खो जाओ, तो अपने आप से सवाल पूछो, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। हम भूल भी जाते हैं, तो इमीडिएटली अपने उस चार्ट को देखो, उसमें लिखा होगा ये टाइम है सुबह 7 बजे से 8 बजे का, यानी कि एक्सरसाइज। ऐसे ही हर चीज में आपको क्लियर होना चाहिए। जिस टाइम पे खा रहे हो, खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, सब करते हैं, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आपका ध्यान टीवी में होना चाहिए, आपका ध्यान कुछ सोचने में होना चाहिए, खाने में होना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता। कहाँ होता है ध्यान, कहीं और ही होता है। खा रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जैसे ही आपको याद आए मेरी ये बात, या आपको इमीडिएटली याद आए कि ध्यान कहीं और ही है, इमीडिएटली बोला बॉस, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खाना। अपना ध्यान खाने में लाए, उससे क्या होगा, जैसे ही आप ध्यान से खाना खाते हो, इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। तो खाने को देख करके, खाने को फील करके, मतलब कि उसको सूंघ करके आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है। आपकी बॉडी जो है, आपका जो स्टमक है, वो कुछ तरह के एसिड्स रिलीज करने लग जाते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, सलाइवा नहीं बनेगा, पेट में वो एसिड्स नहीं बनेंगे जो कि उस खाने को बर्न करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है। तो क्या होगा, वो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, आपको पता है अगले दिन क्या होता है उससे? हाँ, कुछ अटक जाएगा मामला, और वो अटकते ही माइंड की क्या हालत होती है, अंदर से बुरी फीलिंग्स होने लग जाती हैं, सारा ध्यान वहां चला जाता है। तो पढ़ोगे कैसे उस दिन, लगाओ दिमाग। आपका प्लान है 8 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई तो गई तेल लेने, क्योंकि सुबह काम ढंग से नहीं हुआ। होता है या नहीं होता है? होता है। खाने में आपका ध्यान नहीं है, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो। क्या खा रहे हो, आपने सोचा था मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन खाए चले जा रहे हो जंक फूड।
विच विल लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बातें सुनने में थोड़ी बूढ़ों वाली तो नहीं लगती? आप सब तो जंक फूड खाते रहते होगे सुबह से रात तक, और मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जंक फूड बुरा है। पेप्सी, कोक, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, नूडल्स, सब बुरा है। उसको एम्प्टी कार्ब्स बोलते हैं टेक्निकली, जो न्यूट्रिशन वाली लैंग्वेज है उसके अंदर। कोई डाइटिशियन है क्या आप में से? नहीं, ओके, नहीं तो आप समझ जाते मैं क्या कह रहा हूँ। एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिसमें फाइबर नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, मैदा है, जो पेट में जा करके क्या होता है, चिपक जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हमको पता नहीं लगती है। पता कब लगती है? जब हमारा मूड बेवजह ही खराब रहने लग जाता है। होता है ऐसा? मूड बिना बात के खराब रहने लग जाता है। उसका लिंक किससे है? आयुर्वेदा बड़ा सिंपल सी एक बात कहती है। आयुर्वेदा इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगर आप साइंटिफिकली उसको समझोगे, वो क्या कहती है, हर बीमारी की जड़ क्या है? पेट है। ये आयुर्वेदा का एसेंस है। आप अपने पेट को हेल्दी रखो, सब हेल्दी है। कुछ भी खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो। डाइजेशन ठीक नहीं है तो क्या होगा? कुछ अच्छा भी खाओगे वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पेट की वजह से अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। क्लियर है ना? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है क्या, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बीमार पड़ गए तो क्या है, 2 गोलियां खाओ ना, दर्द हो रहा है गोली खाओ। बट वो क्या है? सप्रेशन है। आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और उस रिएक्शन को, उन सिम्टम्स को आप सप्रेस कर रहे हो। वो अच्छा है आपके लिए? बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है। अगर अंदर लेजीनेस है बॉडी में, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंदर बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये क्या है? सिम्टम्स है। ये कुछ बड़ी गड़बड़ हो उससे पहले इन सिम्टम्स को समझ करके अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस ले आते हैं तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स की जड़ ठीक हो जाएगी। वो नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, आप मानो ये नहीं करते हो, आप कहते हो यार बॉडी में ना बड़ा मतलब लेथार्जिक सा हो रहा है, तो क्या करो एनर्जी के लिए? कॉफ़ी पियो। यही होता है? ये क्या है? ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, कॉफ़ी पी के भी ना मज़ा नहीं आ रहा तो एक काम करो, इसमें 1 चम्मच चीनी की बजाय 2 चम्मच डाल दो। होता है? उससे थोड़ी देर के लिए किक मिलती है। दैट इज जस्ट अ किक। आधा 1 घंटे के लिए किक मिली, फिर वापस से नीचे आ गए और बुरी तरह से नीचे आ गए। फिर आपको क्या चाहिए? फिर एक और कॉफ़ी चाहिए, एक और सुट्टा चाहिए। होता है ना? हाँ, तो इन चीज़ों को समझो बारीकी से। ये अगर चीज़ें हमको पकड़ में आ गई, पहले तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वही मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। पता लग गई, अब क्या करना है? इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना है। चलोगे तो क्या होगा? आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। नहीं चलोगे तो क्या होगा? जो लगी हुई है थोड़ी और लग जाएगी, और क्या होगा? एलोपैथी तो है ही, है ना? कभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऑपरेशन हो जाएगा, और क्या होगा? उसके बाद अपने स्टिचेस लगाओ, फिर चलने लग जाओ, और दवाइयाँ खा लो, है ना? यही करते हैं हम। आयुर्वेदा क्या कहता है? फूड इज मेडिसिन, यू डोंट नीड मेडिसिन। कितनी अच्छी बात है, देखो, फूड इज मेडिसिन। अगर हम समझ करके खाएं कि हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्या अच्छा है खाना हमारे, कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये बात हमको समझ आ जाए और हम इस हिसाब से चलने लग जाए तो मेडिसिन की हमें जरूरत ही नहीं है। व्हाई डू वी नीड मेडिसिन? एक्सट्रीम केसेस में ज़रूरत है, वहाँ पे ठीक है एलोपैथी। बॉडी को बैलेंस रखना है, माइंड को बैलेंस रखना है। तो ऐसा है कि एक दिन में मैक्सिमम 1 घंटा आप खाते हो। अगर उस वक्त आप अपना पूरा ध्यान खाने में रख सको, आप खा भी रहे हो और सोच भी रहे हो, तो ना तो खाने में पावर जा रही है, ना सोच में जा रही है। ऐसी सोच भी किस काम की है? खाने के साथ साथ आप सोच तो रहे हो, ऊपर से हमें पता ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, कहीं का कहीं जा रहे हैं। समझ गए ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैकेनिकल बन गए, किसी भी काम को ध्यान से नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से खा सकते हो तो आप ध्यान से बैठ करके सोच भी सकते हो, उस सोच में पावर होगी। आप सोच करके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो। जो आदमी ध्यान से खा नहीं सकता
वो ध्यान से बैठ करके अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचेगा? उसकी लाइफ तो अपने आप ही बन रही है। उसको लग रहा है कि मैं चूज कर रहा हूं अपनी लाइफ को, अपने आप ही बनती चली जा रही है अपनी आदतों के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से। कॉन्शियसली वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि मेरे को अपनी लाइफ को कैसा बनाना है। अब मजा इसी में है, जिंदगी जीने का मजा और किसमें है? कोई और डिसाइड करे कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कि आप खुद डिसाइड करो। जब भी आप कोई भी काम ध्यान से करोगे तो ये मत समझो उस काम को ध्यान से करने का जो रिजल्ट है वो लिमिटेड है। इस बात को ध्यान से समझ लो। कोई भी काम अगर आप ध्यान से करते हो, छोटे से छोटा भी, तो ये मत समझो कि उसका जो रिजल्ट है वो वहीं तक है। कि अगर आप ध्यान से खा रहे हो तो सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका माइंड भी अच्छा हो रहा है, आप स्ट्रांग बन रहे हो। आपको टीवी बंद करना है खाते वक्त, इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? आते कुछ और पड़ी हुई है, बहुत विल पावर चाहिए ना। ऐसे ही पढ़ने के टाइम पे आपको पढ़ना है और डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, इसके लिए कितनी विल पावर चाहिए? बहुत चाहिए। तो ये विल पावर कहां से आएगी? अपने आप पैदा हो जाएगी? नहीं होगी जी। यही तो प्रैक्टिस है। ये सही और गलत की ही तो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस क्या है? हर मोमेंट में जो सही काम है उसको करना और अपनी पूरी विल पावर को यूज करना उस काम को करने के लिए। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो विल पावर किसे कहते हैं? अपने आप को आपने कमिट कर दिया, मुझे हिमालय पे चढ़ना है, कौन रोकेगा आपको? अगर आपने अपने आप को ये कमिट कर दिया, मुझे तो चढ़ना है, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो जितना आप ध्यान से चीजों को करोगे, ध्यान प्लस समझदारी से, है ना, उतना ही आप अंदर से पक्के होते चले जाओगे। जो खाओगे वो समझदारी से खाओगे। आपको क्या लगता है ये समझदारी सिर्फ खाने तक रहेगी? जो आदमी समझदारी से खा सकता है, यानी कि ये चूज कर सकता है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है क्या नहीं है, उसके अलावा अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर सकता है कि जो उसको पता है, जो सही नॉलेज एक्वायर करी, पहले तो अपनी सही समझ को डेवलप किया, फिर उस पे वो टिका रहे, अपनी विल पावर को यूज करे, अपनी पूरी पावर को यूज करे। गलत नहीं करना तो नहीं करना, सही करना है तो करना है। टेस्ट में मजा नहीं आ रहा लेकिन सही करना है तो करना है। धीरे धीरे आदतें बदल जाएंगी। ये आपकी समझदारी है। जैसे ही आप कुछ नया करोगे, यानी आप बचपन से आज तक कुछ गलत करते आए हो, एकदम से कुछ सही करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? अंदर एक रिवोल्ट होगा, आपकी बॉडी रिवोल्ट करेगी, आपका माइंड रिवोल्ट करेगा, कहेगा क्या कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है? आप सोच रहे हो कि मेरे को डेली आधा घंटा वॉक करनी है सुबह और शाम, क्या होगा? 5 मिनट बाद कहोगे यार बहुत है। होता है ना? ये कौन कर रहा है आपके साथ में? कौन खेल रहा है? माइंड। माइंड कह रहा है बहुत है ना, छोड़। मतलब क्या? अगर वॉक नहीं तो क्या? घर पे आकर के बैठ, टीवी देख, वो सीरियल आ रहा है ना? एक तरफ से गलत आपको अपनी तरफ खींच रहा है और सही आप करने जाओगे तो सही आपको माइंड करने नहीं दे रहा है। यानी गलत काम करने से अपने आप को रोक पाए और सही काम पे अपने आप को टिका पाए, देन एक्चुअली स्पीकिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू।